अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तस्रस्तनिबद्धनी बिबिलसत् गोपीसहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारवादं किशोराकृति अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मंच पर विराजमान परमादरणीय परम पूज्य समस्त हिंदू जनमानस सनातन धर्म वैष्णव संस्कृति की महानतम विभूति श्रीमद् जगत गुरु द्वाराचार्य मलुक पीठाधीश्वर मलुक पीठ वाले महाराज जी, पार्श्व में विराजमान श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय के जगत गुरु परम पूज्य स्वामी संतोष देवाचार्य जी महाराज, जो सतुआ बाबा नाम से प्रसिद्ध हैं संसार में, पार्श्व में विराजमान श्री नाभा पीठाधीश्वर द्वाराचार्य श्री सुतीक्ष्ण देवाचार्य जी महाराज, विराजमान समस्त संत वृंद, विद्वत वरेण्य विप्रवृंद, भगवत चरणानुरागी समस्त श्रोत्री वृंद, स्नेहमयी भक्तिमती आदरणीय मातृशक्ति, पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से अभी अभी ज्ञात हुआ, आज तो तीन जयंती हैं। सबसे पहले श्री हनुमान जी महाराज का प्राकट्य महोत्सव, और अब हनुमान जी की तो कोई तिथि तो है नहीं, मतलब कौन सा हनुमान जी महाराज का कौन सा प्राकट्य महोत्सव है ये तो कोई बता ही नहीं सकता। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना, कौन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई, राम काज लगतब अवतारा, सुनता ये भयऊ पर्वताकारा। बस तिथि है कि पूर्णिमा को प्राकट्य हुआ श्री हनुमान जी महाराज का। और हम लोग बचपन से श्री मलुकदास जी महाराज की खूब कविताएं, उनकी पदावलियां, उनके भजन हम छोटे छोटे से सुनते आए। अच्छा, एक पद है ना, तेरो ही आसरो एक मलूक जी, नहीं प्रभु सो कोई दूजो जसी है, एहू मुरारी पुकारी कहो या मैं मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। अब बचपन में हम कहाँ समझे, हम तो ब्रजवासी हैं, और ब्रजभाषा में मलूक कहें सुंदर थे। ब्रजभाषा में कोई बहुत सुंदर बच्चा दिखे तो माताएं बात करें, ए बहना देखो तो सही कितना मलूक है, छोरा कितना मलूक है। तो हम बचपन में जब बहुत छोटे थे ना, 10-11 साल के, तो हम सोचते कि तेरो ही आसरो एक मलूक, कन्हैया तुम्हारो आसरो ही सबसे सुंदर है और कोई है ही ना। अरे हमें तो बाद में पतो चली है, तो मलुकदास जी महाराज की कविता है, मलुकदास महाराज की रचना है, या लिए मलुक बोले। ऐसे ऐसे सुंदर उनके पद, ऐसी सार गर्भित बातें। तो श्री मलुकदास जी महाराज की जगत गुरु द्वाराचार्य, उनकी भी आज 451वीं प्राकट्य जयंती है, जन्म जयंती है। और अभी भी पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से विदित हुआ
किसी पीपा द्वाराचार्य संत पीपाजी महाराज की भी आज जन्म जयंती है। तो तीनों जन्म जयंतियों की आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। महाराज इन संतों की कौन महिमा वर्णन करे। सरलता का जहां अंत ही नहीं वो संत है। वाह, अद्भुत। जहां सरलता का कोई अंत है ही नहीं, ऐसी सहजता। कितनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। इतनी सरलता, ऐसी सहजता, यही तो जीवन का सर्वोच्च रूप है। श्रीमद् भागवत में वर्णन करते हैं ऋषभदेव जी महाराज कि महत सेवा द्वार माहुर विमुक्ते तमो द्वारम योषिताम संगी संगम महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यव सुरद साधवो। वे कहते महापुरुषों की सेवा ही मुक्ति का द्वार है। विमुक्ते द्वारम आहु और तमह द्वारम योषिताम संग संगम। शराबी कबाबियों का संग करने वालों का संग करना, यही नरक का द्वार। ऋषभदेव जी के एक पुत्र खड़े हो गए, पूछने लगे हम ये समझे कैसे कि संत कौन है। आप महात्माओं के संतों की परिभाषा बता रहे हैं, लेकिन हम कैसे जाने कि कौन संत है। बोले महांतस्ते समचित्ता प्रशांता। महान वही है जिसका चित्त सम है, वैषम्य नहीं है। प्रशांत जिनका मन है, एक शांत एक प्रशांत। वाह। और विमन्यव, हमारे जीवन का सबसे बड़ा मन्यु, सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है। श्रीमद् भगवत गीता में तो गोविंद योगेश्वर कृष्ण ने बड़ी विचित्र बात कही। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। व्यक्ति जो विषयों का ध्यान करता है उसके मन में संग यानी कि कुसंग पैदा हो जाता है, और संग से ही काम की उत्पत्ति होती है। और कामात् क्रोधोऽभिजायते। और देखो फिर स्टेप बाय स्टेप हम कैसे गिरते जाते हैं। क्रोधात् भवति सम्मोह, एक मोह है, एक सम्यक मोह है। उससे स्मृति में विभ्रम और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश। जिसकी स्मृति नष्ट उसकी तो बुद्धि नष्ट है, और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। इन सबका जहां स्पर्श भी नहीं है, काम क्रोध आदि को प्रवेश करने की जहां क्षमता ही नहीं है, उसे संत कहते हैं। महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यव। मन्यु क्रोध को जिसने जीता। साधनोति परं कार्यमिति साधु, जो बिगड़े हुए को साध दे वो साधु। गोस्वामी जी कहते हैं ना रामायण जी में, संतों के संग से बढ़कर के कोई सत्कार्य है ही नहीं। जो कभी किसी का
बुरा सोचते नहीं, चाहते नहीं, मन में कभी अभिप्सा ऐसी आने देते ही नहीं। भगवान वेदव्यास ने जब 18 पुराणों की रचना कर दी, विराजमान थे। वेदव्यास जी महाराज के तो बड़े शिष्य, एक से एक प्रकांड विद्वान उनके शिष्य हुए, जैमिनी आदि सभी शिष्य बैठे थे और सभी सनातनी भक्तजन भी बैठे थे। किसी ने पूछा, एक बात बताइए, 18 पुराणों का यदि हम 1 मिनट में सार आपसे जानना चाहें कि धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है, तो हमें मिलेगा? भगवान वेदव्यास ने एक श्लोक में पूरे धर्म की परिभाषा बताई। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। धर्म को सुनो और सुनकर के जीवन में उतारने का प्रयास करो। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। जो बात हमें अपने लिए बुरी लगती है, जो व्यवहार हम अपने साथ में दूसरे के द्वारा नहीं चाहते, वो व्यवहार हमें कभी किसी के साथ नहीं करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्, यही धर्म है, यही संस्कृति है और ये धर्म का मूल है। परमात्मा ने कृपा की है, मानव जन्म मिला है। न देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम मयानुकूलेन नमस्वते ऋतम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। क्षमा करना, पंखे पे लटक करके मर जाने का नाम आत्महत्या नहीं है। अरे क्या हुआ, कल तो चोखा भला था, हमसे मिला था, वार्ता हुई थी, क्या हो गया? अरे साहब, पति पत्नी में जरा सी कोई बात हो गई, पत्नी ने कुछ कड़वा वचन बोल दिया, पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। अरे क्या हुआ? प्लेटफार्म पर बड़ी भीड़ लगी है लोगों की, अच्छा बच्चा था, पढ़ने में तेज भी था, पिता बेचारा मजदूरी करता है, इस बार फेल हो गया तो पिता ने कहा मैं सीए बनाना चाहता था, कैसे कैसे मजदूरी करके फीस देता हूं, तू फिर फेल हो गया। बच्चे को पता नहीं क्या कुछ ऐसा लगा, बस रेल के नीचे कट के आत्महत्या कर ली। आत्मा की हत्या कभी होती है? नैनम छंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। आत्मा को कोई मार सकता है? योगेश्वर संवाद में तो श्रीमद् भागवत में वर्णन करते हैं योगेश्वर, नात्मा जजान न मरिष्यति नेधते सौ न क्षीयते स वनव्यद व्यभिचारिणाम ही। आत्मा न जजाना न मरिष्यति। और हम कहते हैं आत्महत्या कर ली, तो बोले क्यों जी, जब आत्मा की अरे आत्मा को कोई काट नहीं सकता, आत्मा को कोई जला नहीं सकता, आत्मा को कोई गीला नहीं कर सकता, कोई पानी में डुबो नहीं सकता, और तो छोड़ो हवा उसको सुखा नहीं सकती, उड़ा नहीं सकती, और आप कह रहे हो आत्महत्या। जब आत्महत्या होती नहीं है तो आत्महत्या ये वाक्य बनाई क्यों? आत्महत्या शब्द ही क्यों बना? बोले नहीं नहीं, आत्महत्या तो होती है, पर पंखे पर लटक के मरना ये तो शरीर की हत्या है, आत्मा की नहीं। अग्नि में जलकर के मर गई जिंदा, ये शरीर की हत्या है, आत्मा की नहीं। तो फिर आत्महत्या क्या है? कन्न देह माध्यम
भगवान योगेश्वर कृष्ण भागवत जी में कह रहे हैं, न देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम लभम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। ये शरीर बड़ा दुर्लभ है और हमें सुलभता में सहजता में मिल गया है। अच्छा, एक जगह तो भगवान राम जी रामायण जी में कहते हैं, चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। और उत्तरकांड में राम जी स्वयं कह रहे हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पायन जिहि परलोक समारा। तो वहां तो कहते हैं ये अधम है शरीर, और यहां राम जी कह रहे हैं साधन का धाम है, मोक्ष का द्वार है। तो जिसको संतों का सानिध्य नहीं मिला, जिसको सत्संग नहीं मिला, उनके लिए तो शरीर अधम ही है। पर जो सत्संग करते हैं, महापुरुषों की चरण सन्निधि प्राप्त करते हैं, उनके लिए तो शरीर ही साधन का धाम है। अच्छा, एक बात बताओ, आज मैं कुत्ता होता तो यहां बैठ करके ऐसे महापुरुषों की कथा श्रवण कर पाता? भगवान हमको गधे के शरीर में भेज देते कदाचित कर्मानुसार, तो क्या हम ऐसे सोफा पे बैठकर संत चरण सन्निधि में बैठकर कुछ उपदेश कर पाते? प्रभु ने कितनी बड़ी कृपा की, मनुष्य का जन्म दिया। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन का धाम है और शरीर ही मुक्ति का द्वार है। माफ करना, शरीर नहीं होगा तो भजन कैसे करेंगे? शरीर नहीं होगा तो कथा कैसे सुनेंगे? शरीर नहीं होगा तो सेवा, गौ सेवा, संत सेवा, राष्ट्र सेवा, ये सब शरीर से ही होती है ना। अब आप मनी मन में बैठे बैठे सोच लो, गौ माता को चारा खिला रहे हैं, उसमें हमने खली डाल दी, उसमें बनोले डाल दिए, फिर उसमें चुन्नी डाल दी, फिर उसमें थोड़ा सा ये सब मिलाकर खिलाया। लो साहब, हमने तो मानसिक रूप में गौ से होगी क्या? उसके लिए तो आपको लड़ामनी में सब डालना पड़ेगा। तो साधन का धाम शरीर है और मुक्ति का द्वार है। प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम। भगवान कृष्ण तो कह रहे हैं भव सागर से पार जाने की ये नौका है। अच्छा, कोई नौका बहुत मजबूत है, लेकिन हम जिसको पार कर रहे हैं वो भव सागर भी कोई छोटी मोटी नदी तो नहीं है। उसको पार करेंगे कैसे? तो कहते हैं गुरु कर्ण धारम। भगवान कहते हैं मैंने उस नाव को चलाने के लिए कर्णधार सदगुरु को भेजा। सदगुरु उस नाव को चलाने वाले एक कुशल केवट है, कुशल नाविक है। आहा, ठीक है। शरीर रूपी नाव बड़ी मजबूत है, उसको चलाने के लिए सदगुरु हमको मार्गदर्शक मिल गए हैं। लेकिन नाव तो बड़ी मजबूत है, चलाने वाला बहुत मजबूत है। लेकिन कल शाम को आपने देखा कैसी आंधी आई थी। किसी कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया गया, जनेऊ संस्कार था किसी बच्चे का आज का। तो जनेऊ संस्कार से पहले कुछ उन्होंने कार्यक्रम रखा, तो मैं गया तो वह ऐसे पन्नी लटक रही थी। इतना भव्य पंडाल बना था, सब तहस नहस हो गया। फिर बेचारे छोटे से कमरे में वहीं पर संत पधारे, आशीर्वाद दे रहे। तो कितनी भी मजबूत नाव है, चलाने वाला भी ठीक है, पर सामने से यदि आंधी आ जाए तो कोई नाव चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। तो प्रभु कह रहे हैं मयानुकूलेन नभस्वतेरितम, मैं अनुकूल वायु बन करके पीछे से उस नाव को शक्ति दे रहा हूं, पीछे से धकेला रहा हूं ताकि वो आराम से पहुंचे। इतनी सारी सुविधाएं मिलने के बाद भी कोई भवसागर से पार नहीं जावे। मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिं न तरेत स आत्मा। वो आत्महत्या है।
पंखे पे लटक के मरना आत्महत्या नहीं है। और गोस्वामी जी महाराज ने इसका ट्रांसलेशन किया। आपको एक आनंद की बात बताऊं, श्रीमद् रामचरितमानस में, रामायण जी में जहां भी सत्संग की बात है, जहां भी उपदेश की बात है, जहां भी आत्मज्ञान की चर्चा है, सोहमस्मीति वृत्ति अखंडा, उसमें 80% रामायण जी की उपदेशात्मक चौपाइयां भागवत जी के श्लोकों का हूबहू ट्रांसलेशन है। क्योंकि गोस्वामी जी महाराज संस्कृत के, व्याकरण के, वेदांत के और विशेषकर भागवत के बड़े अनूठे विद्वान थे। इसीलिए तो कहते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम कुछ धन्य तोपि। तो ये श्लोक जो है, मयानुकूलेन नवस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत आत्मा, गोस्वामी जी ट्रांसलेशन कर रहे हैं, जो न तरह भव सागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमती आत्मा हन गति जाए। ये आत्महत्या है। ऐसे महापुरुषों का सानिध्य हम लोग बड़े बड़भागी हैं। पहला बड़भाग तो यह कि हमने वैदिक सनातन संस्कृति में जन्म लिया, क्योंकि दुनिया में धर्म यदि कोई है तो केवल सनातन धर्म है, बाकी तो सब मजा हुआ है, पंथ है। सनातन धर्म में हम जन्मे हैं, वैदिक हिंदू परिवार में हमारा जन्म हुआ। और इससे भी बड़ी बात ये हुई, ऐसे संतों की चरण सन्निधि मिली, ऐसे महापुरुष, सर्वशास्त्र निष्णात महापुरुषों का प्रवचन श्रवण करने का, उनके सानिध्य का हमें लाभ प्राप्त हो रहा है। वृंदावन की भूमि, 3 महापुरुषों की आज प्राकट्य जन्म जयंती, और उसी उपलक्ष्य में ऐसा सुंदर यहाँ पर समायोजन। हमारे वैष्णव जगत की विभूति पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से श्रवण करने का लाभ प्राप्त होता है। मैं पूज्य महाराज श्री के चरणों में अनंत अनंत प्रणति निवेदन करता हूं और आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब दास का तो बड़ा मन रहता है, पूज्य महाराज श्री को हम लोग बहुत श्रवण करते रहते हैं। आजकल सोशल मीडिया के भी कई माध्यम है। चिरंजीव इंद्रेश पर आपकी इतनी कृपा है, आपने गायत्री मंत्र प्रदान किया इंद्रेश को, जनेऊ संस्कार आप श्री के चरण सन्निधि और मुखारविंद से ही लाला को प्राप्त हुआ। और आप श्री की इतनी कृपा है, महाराज जी आज भी इंद्रेश 2 घंटे नित्य पढ़ते हैं। ये महाराज जी ने आदेश किया था कि बेटा पढ़ाई कभी मत छोड़ना। बस वो जब तक 2 घंटे अध्ययन नहीं कर लेते, शास्त्र साथ में रखते हैं, पूज्य महाराज श्री को श्रवण करते हैं, हम लोग बड़भागी हैं। हमारे वैष्णव जगत में ऐसी महान विभूति विद्यमान है। पूज्य महाराज श्री को अनंत अनंत प्रणाम। मैंने थोड़ा समय ज्यादा, मुझसे मुझे निकलना है अभी अलीगढ़, कल से वहाँ कथा है बारसने समाज के द्वारा। बारसने मंदिर के पास जो रामलीला ग्राउंड है, वहाँ कल से भागवत का आयोजन है, तो दास सभी निकलेगा। महाराज जी की आज्ञा थी, हमने कहा जरूर हाजिरी दे के आपके चरण दर्शन करके ही निकलूंगा। अनंत अनंत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आप सबको बहुत बहुत बधाई।